सरदारपुर तहसील के किसान नेता मंगल जी से दिनांक 26 मार्च 2023 को कई विषय पर हमारे संवाददाता विशेष राजपूत ने चर्चा की। आपको बता दें कि इनके द्वारा सरदारपुर से भोपाल पैदल यात्रा भी की गई थी और कई बार किसान हित में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। इनके द्वारा किसान हित में कई मुद्दों पर अपनी बातें भी रखी गई है। नमस्कार, मैं हूँ विशेष राजपूत और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह वॉइस ऑफ एमपी न्यूज़। आज की जो हमारी स्टोरी है, खबर है, वो उन लोगों के लिए है जो अन्न का अपमान करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज की जो हमारी ये न्यूज़ है और जो स्टोरी है वो किसान संबंधित है। किसानों को अन्न का पकाने के लिए गेहूँ, चावल, सोयाबीन कितनी मेहनत करना पड़ती है, ठंड, बारिश, धूप में सीखना पड़ता है, उसके संबंध में पूर्ण स्टोरी है हमारी। हमारे साथ समाज सेवी और किसान नेता मंगल जी भी उपस्थित है आपके, और उनके लिए भी राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, महाराणा प्रताप हीरो है। आइए मंगल जी, आपका स्वागत है। आपने जो है किसानों के हित के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी है जी। आपने भोपाल पैदल यात्रा करी है। आपके द्वारा जो है सरदारपुर जनपद के बाहर धरना दिया गया है। वर्तमान परिस्थिति और किसानों की समस्या को लेकर आप क्या कहेंगे? वर्तमान परिस्थिति जो किसान की है, आज जो किसान के साथ मतलब सरकार पूरी मतलब एक दोगला व्यवहार कर रही है। किसानों को मतलब कि न्याय मिल ही नहीं रहा है। जो किसान की मतलब फसल आती है उसके बाद में उनके जो भाव है वो डायरेक्ट है, मतलब सरकार आधे कर दे। आज भी आधे ही हो गए। मतलब गेहूँ देखो 1718 बिक रहे हैं। अगर आज भारत सरकार निर्यात खोलती या विदेश पहुँचाती या पाकिस्तान भी पहुँचाती तो किसानों का गेहूँ आज 4000 रुपये पर क्विंटल बिक। कहीं ना कहीं किसानों को जो है के साथ अन्याय हो रहा है। उसमें कई किसान भाई की भी गलती है कि जो मतलब 100 कुंटल गेहूँ पका रहे हैं, 50 कुंटल गेहूँ पका रहे हैं, उनके घर गेहूँ है, फिर भी वो कंट्रोल में भी जा रहे हैं। इसलिए वो भी लोग विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सरकार ये चाह रही है कि मतलब कि उनकी आदत ही ऐसी डाल दो कि मतलब कि फ्री का खाओ और चुप रहो, मतलब घर बैठो, मतलब कि सिलेंडर हो जाओ। मतलब प्रत्येक अगर 400 रुपये का वो फायदा ले रहे हैं तो लाखों का नुकसान हो रहा है। ये किसान का हो रहा है। किसान इसीलिए तो नहीं बोल रहे हो। अच्छा, किसानों की कौन कौन सी मांगे आप आज हमारे चैनल के जरिए रखना चाहेंगे? किसान को एक तो मैं 2014 से जो मुआवजे मतलब अभी तक फसलें जो नष्ट हुई, अभी तक कई किसानों को मिला ही नहीं मुआवजा। जो मतलब एक मतलब पंचायत में डायरेक्ट है, इनकी जो सेटिंग है वहीं डाल पूरी पंचायत को दे देते हैं, तो वो भी नहीं मिला। किसानों की पानी की समस्या है, जैसे हमारे इधर पानी की बहुत समस्या है, अभी पीने के लिए भी नहीं है। ग्रामीण भारत में पूरे जो गांव में बसते हैं किसान अभी डब्बे लेके दौड़ रहे। जो मतलब कि 1 किलो गेहूँ पकाने में हमें करीब 30 लीटर पानी लगता है। आज वो गेहूँ 18 रुपये में बिक रहा है, 17 रुपये में बिक रहा है। 1 लीटर पानी नहीं मिल रहा है उस गेहूँ से, और गांव के लोग डब्बे ले के इधर उधर भग रहे हैं पानी के लिए। तो मतलब ये तो किसान को भी समझना पड़ेगा कि यार के क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है। हमारे जो नेता है वोट लेने आते हैं तो वो भी कोई सुनते नहीं है। अधिकारी है वो भी फोकट की तनख्वाह ले रहे हैं। हर विभाग में देख लो आप। सबसे बड़ी समस्या बता रहे कि किसान बीमा योजना है 2014 से अभी तक कई किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, नहीं हुई नहीं। कई किसान आपसे एक और बात पूछना चाहूँगा कि जो है आप संपूर्ण क्षेत्र सरदारपुर में भ्रमण करे हुए हैं, तो इस क्षेत्र की जो है किसानों की सबसे बड़ी मांग क्या है? किसान को सबसे बड़ी मांग तो ये है कि जो हमारे सिस्टम में जैसे कि पहले न्याय मिलता था, तड़वी पटेल जैसे न्याय करते थे, ऐसे अगर किसान तहसील में जाए कि मेरे को ये तकलीफ है तो तत्काल उसकी न्याय मिलना चाहिए। हर चीज़ में हमारा जो भारत का लोकतंत्र में जो सिस्टम बना है कि मतलब कि हर आदमी को तत्काल मतलब अधिकारी काय के लिए बैठे हैं, वो अधिकारी सुनते ही नहीं है आपकी। तो हर एक समस्या में मतलब उलझा रखा है इन्होंने। अभी जैसे कि वो लाडली बहना का चल रहा है, तो कई महिला बेचारी दौड़ रही है इधर ने उधर ने, काम वाम सब बंद करके उसको एक दिमाग में चढ़ गए। घर में अगर वो बोलने जाए पति यार कि सुबह काम करना, अरे नहीं मेरे को तो वो कागज़ करवाना है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसी स्थिति कर दी इन लोगों ने। तो समस्या तो किसान की सबसे बड़ी यही है कि मतलब किसान की जो फसलें हैं उनके भी आधे दाम कर दिए। उनके बच्चे की पढ़ाई है। मैं मतलब साल भर हो गया मेरे खुद के बच्चे मतलब पढ़ने नहीं जा रहे अभी प्राइवेट स्कूल में। इनका कहना है कि समस्या तो बहुत सारी बहुत है, समस्या है, बड़ी बड़ी समस्या का जो है अधिकारी और कर्मचारी को
अगर योजना लाए हो तो उनके दरवाजे तक दस्तक देना चाहिए, उनको दस्तक समझाना देना चाहिए कि मतलब ताकि घर आ वो गए। उनका काम छोड़ के फालतू की दौड़ ना लगाए। फालतू दौड़ नहीं लगा है। एक और बात है कि किसानों के जो है गेहूं, चावल, सोयाबीन मेहनत किसान करते हैं, पकाते किसान हैं, मेहनत किसान की रहती है संपूर्ण रूप से, किंतु उनको जो खरीदा जाएगा वो दूसरों की मर्जी से खरीदा जाता है, उनके रेट दूसरों के द्वारा निश्चित किए जाते हैं, तो यह भी एक गलत है। पूर्ण रूप से गलत है। हम टोटल आज गेहूँ अगर हम राजगढ़ से बीज लेके आएंगे या खाद लेके आएंगे, जो भी यहाँ मजदूर भी लगाएंगे तो मजदूर भी बोलेगा कि मैं 300 लूँगा तो 300 देना पड़ेगा। हर चीज़ में मतलब पूर्ण रूप से हमें दवाई खाद भी टोटल मतलब कि या कंपनी से लाएंगे या कहीं भी काम करवाने के लिए टोटल उनको उनके हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा हमें। बाकी हमारा जब माल मार्केट में हम अगर ले जाएंगे तो वो दूसरे भाव करेंगे। मंडी में भी मतलब कि जो मंडी का जो कि भाई 2100 से भाव स्टार्ट है, सरकार का 2125 से है, तो 2125 से ही बोली स्टार्ट होनी चाहिए। कहीं ना कहीं मंडी में भी किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हाँ, भेदभाव पूर्ण रूप से। और मंडी में तो कालाबाजारी चल रही पूरी। राजगढ़ मंडी में मैंने देखा, अभी मैं डालर लेके गया था तो उसमें भी बिना बिल से सब काम हो रहे हैं। अच्छा। पूर्ण रूप से मेरा खुद का वो बोला कि भाई पर्ची बनाओ कि नहीं बनाओ। मैं कह दो यार तुम्हारा सिस्टम क्या है, तो कि यार बिना पर्ची से ले लो यार, पैसे अभी तत्काल दे दूंगा, नहीं पर्ची से लोगे तो देर लगेगी। तो पर्ची नहीं बने तो उसमें मंडी को भी लॉस है, गवर्नमेंट को भी लॉस है। हाँ, पूरा लॉस है। मतलब कि मतलब व्यापारी बहुत ज़्यादा इसमें ये चला रहे हैं कि मतलब कि बोली तो लगा लेते हैं वो, बाकी वो काट पीट के लिए लॉस कर देते हैं। वो डायरेक्ट आप पे प्रेशर डाला देगा, अभी पैसे चाहिए तो पर्ची से ले जाओ, हिसाब करके पर्ची हमको पकड़ा दो ने, पैसे टाइम लगेगा, शाम तक ले जाना है तो फिर पर्ची बनेगा उसको टाइम, ऐसे करके वो मजबूर करके तत्काल मतलब कि गवर्नमेंट को मतलब चूना लगा रहे हैं। इनके द्वारा एक बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है कि मंडी में जो है गवर्नमेंट और मंडी प्रशासन को धोखा दिया जा रहा है, इस प्रकार का इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। ये तो एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, तो इनके द्वारा ये त्रुटि पकड़ी गई। मंडी में अधिकतर किसान जो हमारे क्षेत्र के हैं अनएजुकेटेड आते हैं, अनपढ़ आते हैं, तो वो इस बात को पकड़ नहीं पाते हैं, बेचारे लालच में आ जाते हैं कि मुझे तत्काल पैसा मिल रहा है, जबकि नियम है कि तत्काल पैसा देना ही है, किंतु लालसा आ जाती है। साथ ही में देश के प्रधानमंत्री से आप इस क्षेत्र के किसानों के लिए क्या मांग रखना चाहेंगे? मैं देश के प्रधानमंत्री से यही मांगूँ कि आप यहाँ से निकल लो अब कोई मतलब नहीं है उनसे कि वो किसान के है ही नहीं, वो तो उद्योगपति के हैं। मतलब ये भाई अगर नहीं, मैं आपको बताऊं कि अगर 10 साल और रह गया प्रधानमंत्री तो छोटे मोटे जो शहर है राजगढ़ जैसे भी खत्म कर देंगे, व्यापार में या किसान है कहीं नहीं, सब बड़े बड़े का सिस्टम चलेगा 10 साल में। मैं इसलिए मैं जनता से भी हाथ जोड़ के कहता हूँ कि प्रधानमंत्री को तो हटाओ। ये मतलब कि भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें देखना चाहिए कि मतलब ये प्रधानमंत्री है नहीं, ये जो बहुत खतरनाक है किसान के लिए। इसने मोदी सरकार अभी मोदी सरकार के नाम से सरकार तो बना ली, और राहुल गांधी ने मोदी के ऊपर एक टिप्पणी करने से उसकी सदस्य मतलब रद्द कर दिया। आप सोच लो, एक बहुत बड़ी बात है। मतलब एक सरकार बनाने के टाइम तो मोदी सरकार चली, मोदी के ऊपर मतलब समाज के ऊपर नहीं, मोदी के ऊपर ही एक सोचे कि भाई कि इतने मोदी पैसे लेके भग गए, तो उसमें मतलब कि एक FIR दर्ज करवा दी। तो भाई आज वो समाज वो समाज को जब गर्व नहीं हुआ कि हमारा प्रधानमंत्री हमारी जाति का खड़ा हो रहा है। नर्मदा परियोजना का लाभ सरदारपुर के किसानों को मिलेगा, इस बारे में आप क्या मिलेगा? ये तो मैंने सुना है नर्मदा का। बाकी हमारे जैसे कि जो एक भारतीय किसान संघ है वो बता रहे थे कि हमारे जो ये खरमोर अभियान में आ रहे हैं हमारे क्षेत्र 14 गांव के, तो वो उन्होंने यहाँ से कट कर दिया, मतलब कि इन पंचायतों को नहीं मिला। अब खरमोर में भी आप देखो कि खरमोर में वहाँ पक्षी तो आते ही नहीं है, 1-2 आता है। बाकी जो हमारे राष्ट्रीय पक्षी है हमारे गांव में करीब 150-200 थे, वो 4-5 रह गए, उन पर कोई सरकार काम ही नहीं कर रही। अच्छा, पड़ोसी पे ध्यान रख रही है और घर के। हाँ, मतलब यूँ एक बार मैं बीमार हो गया मोर, तो मैंने उठा के वहाँ ले गया। मैं चलो डॉक्टर साहब से बोला, डॉक्टर साहब बोले नहीं अपन हाथ नहीं लगाएंगे यार मोर का। क्यों सर? अरे यार ये राष्ट्रीय पक्षी है, तेरा कोई दुश्मन होगा तेरे को भी निपटा देगा, मेरे को निपटाएंगे, इसको सरदारपुर ले जाना। सरदारपुर ले गए तो उसके पहले बोले कि यार रेंज विभाग में मतलब मैं 12 बजे तक वहाँ उस मोर के इलाज के लिए खड़ा रहा। फिर रेंज विभाग के बड़ा ऑफिसर आए, उन्होंने लिखा पढ़ी करी, उसके बाद में मोर को इलाज चालू हुआ। अच्छा। तब सोच लो, कोई पक्षी का इलाज भी कराना एक महंगा है सिस्टम यहाँ। अगर सोच लो यार कि अपना राष्ट्रीय पक्षी है उसका इलाज करवा ले तो उसमें भी तकलीफ आ रही है, डरते हैं। अंतिम रूप में और आखिरी सवाल रहेगा, संपूर्ण क्षेत्र के किसानों से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? संपूर्ण किसान क्षेत्र से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जागो, मतलब ये जागने का समय है, लड़ने का समय है।
आज देश की हालत बहुत, किसान के साथ किसान मजदूर की हालत बहुत ख़राब है। ये थे हमारे साथ किसान नेता मंगल जी, जो हमेशा किसानों की समस्या को लेकर सोशल मीडिया व अन्य क्षेत्र में अपनी बात रखते रहते हैं। धन्यवाद।